हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक की चर्चा में। तो आज की जो श्लोक है पहले मैं उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में फिर उसका प्रभुपाद जी द्वारा जो तात्पर्य दिया गया है उसको पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनेकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तथा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य की वास्तविक स्थिति को से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारे। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है, इसमें संजय जो है वो अपना युद्ध स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। जैसा कि पिछली बार हमने चर्चा किया, पहले श्लोक में या भगवत गीता का एक ही श्लोक जो धृतराष्ट्र ने बोला हुआ है, उसमें धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, मामका पांडवाश्चैव, कि मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र पांडव जो एकत्रित हुए उन्होंने क्या किया। तो इस प्रश्न को सुनने के बाद अब संजय युद्ध स्थल का वर्णन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम में राजा वचन अब्रवीत। कि दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर। अब यहाँ पे क्यों देखकर की बात है, देखने की बात क्या है, देखने का क्या है, युद्ध स्थल पे इकट्ठा हुए दोनों लड़ाई करने के लिए आए हुए तो लड़ाई करेंगे। हमने पिछली बार ये भी चर्चा की थी कि कैसे धृतराष्ट्र का प्रश्न ही एक अलग प्रकार का है, क्योंकि देखिए दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड, एक होते हैं ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब जो डायरेक्ट उसका आंसर हो सकता है ना, उसका जो सरल आंसर है हाँ या ना में, या फिर थोड़े से शब्दों में जिसका उत्तर दिया जा सकता है। जो ओपन एंडेड होते हैं, ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका उत्तर अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, परिस्थिति को देखकर समझकर उसका उत्तर बदला जा सकता है। तो उसी तरह से अभी देखिए, मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर आप किसी मान लीजिए कि भोजन करने के लिए आप कहीं पे बैठे हैं, आपके सामने प्लेट आई, तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वो प्रसाद खाने के लिए बैठे, फिर उन्होंने क्या किया। प्रसाद खाने के बैठे तो प्रसाद खाएंगे, लेकिन जब ये पूछा जा रहा है कि क्या किया, इसका मतलब उन्होंने प्रसाद खाने के व्यतिरिक्त और भी कुछ किया, या फिर उन्होंने प्रसाद या तो खाया नहीं, या तो प्रसाद किसी और को शेयर किया, या प्रसाद किसी और को दिया। और ये भी कर सकते हैं कि प्रसाद उन्होंने लेने के बाद या लेने के वक्त उन्होंने कुछ चर्चा करी। तो बहुत सारे उसके मतलब निकाले जा सकते हैं, तात्पर्य निकाले जा सकते हैं। तो इसीलिए जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है, उसकी निपुणता उसमें दिखती है, वो कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसमें कितनी बुद्धिमत्ता है, वो इसमें हमें दिखता है। कि जो उत्तर दिया जाएगा, वो उत्तर जो सामने वाले को जो सुनना है उसी के अनुरूप देना चाहिए। कई बार हम भी प्रचार में जाते हैं, तो प्रचार में जाके लोग सुनना चाहते हैं कि हमसे ये सुनना चाहते हैं कि कृष्ण निर्गुण है, निराकार है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, निर्गुण निराकार क्यों नहीं है उस तरह से उसका खंडन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही टैक्टफुली कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब 1911 में ये चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ कि वैष्णव श्रेष्ठ, उस वक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके पिताश्री या उनके परम गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेजा। भक्ति विनोद ठाकुर जी को आमंत्रण था, मिदनापुर में ये सभा होनी थी, और भक्ति विनोद ठाकुर जी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि आप जाइए और आप इसमें शास्त्रार्थ करके आइए। तो वहां पे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए, तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है उसके बारे में बताना शुरू किया। तो सबको लगा कि ये तो हमारी तरफ से बोल रहे, सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको धीरे 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 खंडन करते हुए प्रस्थापित किया, ये स्थापित किया कि कैसे वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। तो पहले जो उनको देना है ना, उसको एक मीठी घोल में डुबा के देना चाहिए होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर संजय बता रहे हैं उनको
दुर्योधन की स्थिति के बारे में। परंतु अंत में क्या करते संजय, अंत में क्या कहते हैं कि जहां जहां कृष्ण है, जहां पार्थ धनुर्धर है, यत्र श्री विजयो, मतलब वहीं पे श्री, श्री मतलब लक्ष्मी जी भी वहीं पे है, विजय भी वहीं पर है। मतलब पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद में संजय जी ने अपना मत व्यक्त कर ही दिया कि जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहां पे ही विजय होगी। परंतु उसके पहले जो दुर्योधन की मनस्थिति है, उस मनस्थिति के अनुसार उन्होंने जवाब देना शुरू किया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दुर्योधन के बारे में बताना शुरू किया। कि दुर्योधन जो है, उन्होंने क्या किया, पांडवों की सेना को देखकर, दृष्टवा तू पांडवानीकम, कि पांडवों की सेना को या पांडव की सेना का व्यूह रचना देखकर, व्यूढ़, व्यूढ़ मतलब व्यूह रचना, इस व्यूह रचना को देखकर, दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा, तो दुर्योधन ने उस समय, तदा उस वक्त क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, मतलब आचार्य के पास जाकर, राजा वचन अब्रवीत, उन्होंने फिर कुछ शब्द कहे। क्या कहा उसके उसके बाद में ये अगले श्लोक से आएगा। परंतु यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि इसमें संजय जी कितने इंटेलिजेंट है, कितने बुद्धिमान है, कि वो देखिए यहाँ पे राजा राजा शब्द आया हुआ है। अब राजा कौन है, दुर्योधन है यहाँ इस श्लोक में, है ना। राजा वचनम अब्रवीत, कि राजा मतलब दुर्योधन ने ये शब्द कहे। अब राजा, ये भी कहा जा सकता है कि राजा वचनम अब्रवीत, कि हे राजा, हे धृतराष्ट्र महाराज, उन्होंने ये शब्द कहे। दोनों तरह से इसका मतलब निकला जा सकता है। उन्होंने दुर्योधन को भी राजा बोला है और धृतराष्ट्र को भी राजा कहा। अब दोनों तरीके से हम अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो दुर्योधन के बारे में जानने की उत्सुकता थी धृतराष्ट्र की, उस उत्सुकता के कारण दुर्योधन क्या कह रहे हैं वो राजा को बताया जा रहा है। इसका एक तो व्याख्या ये करी जा सकती है। दूसरी व्याख्या कैसे की जा सकती है कि राजा तो धृतराष्ट्र है, लेकिन शासन कौन चला रहे थे, दुर्योधन चला रहे थे। और धृतराष्ट्र को क्या देखना था कि मेरा पुत्र राजा बने, मेरे पश्चात दुर्योधन इस राजगद्दी को संभाले। तो इसीलिए उनकी मनोकामना समझकर, उनके मन को सांत्वना देने के लिए संजय ने ये कहा कि राजा दुर्योधन है, और दुर्योधन ने, राजा ने जाके ये बोला। अब आप बोल सकते हैं कि राजा युवराज, दुर्योधन तो युवराज है, राजा तो धृतराष्ट्र है, तो इनको राजा क्यों कहा। एक तो मैंने अभी बताया कि धृतराष्ट्र राजा बनकर देखना चाह रहा था, दुर्योधन को राजा बनना देखना चाह रहा था, इसलिए भी हो सकता है। दूसरा इसमें ये व्याख्या आ सकती है कि हालांकि राजा तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन शासन तो दुर्योधन ही चला रहा था। दुर्योधन ही कह रहा था कि आप, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर युद्ध क्रीड़ा के लिए किसने बुलाया, युद्ध क्रीड़ा की जब बात आई तो किसने बुलाया, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बोला कि आप बुलाओ, आप बुलाओ, आप बुलाओ, और धृतराष्ट्र ने बुलाया। और महाराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने सोचा कि बड़े जो गुरुजन हैं उनका जो आमंत्रण है उसको ठुकराना नहीं चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए, उनके आज्ञा को शिरोधार्य मानना चाहिए। इसलिए उनके आज्ञा का पालन करने के लिए दुर्योधन के पास युद्ध क्रीड़ा के लिए एक तरह से युधिष्ठिर माना जाए। परंतु यहाँ पे एक्चुअली कार्य किसने किया, दुर्योधन तो प्रेशराइज कर रहा था और धृतराष्ट्र ने आमंत्रण दिया, तो एक्चुअली कार्य किसने किया है, वो कार्य दुर्योधन के कहने से हुआ। फिर जब कृष्ण संधि का एक दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई की नोक की इतनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। राजा तो धृतराष्ट्र है, तो दुर्योधन कहां से युवराज होने के बाद इतनी बड़ी बात कह सकता है ना।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय पे भी दुर्योधन के आदेश पर हुआ। तो कितने सारे ऐसे उदाहरण है महाभारत में जिसमें हम देखते हैं कि शासन तो एक तरह से दुर्योधन ही चला रहा था, और धृतराष्ट्र नाम मात्र के राजा रह गए थे। तो इसलिए भी ये राजा संबोधित करना दुर्योधन को एक तरह से उचित है। तो अलग अलग पहलू है, अलग अलग समझने की बात है इसमें, कि ये राजा शब्द क्यों यहाँ पे उपयुक्त हुआ। दूसरी बात, जब दुर्योधन देखिए अपनी जीत के लिए बहुत ही ज्यादा आश्वस्त था। उसको ये लग रहा था कि ये पांडवों के पास कौन जाएगा, है ना, मेरे पास तो अमाप सैन्य है, मेरे पास इतनी सारी सेना है। दुर्योधन देखिए जब ये वनवास में थे पांडव, तो अंगराज कर्ण जो है उनको उन्होंने भेजा था दिग्विजय करने के लिए। तो पूरे विश्व में कर्ण ने जाकर दुर्योधन के बिहाफ पे, दुर्योधन के नाम पर पूरे विश्व के राजाओं को परास्त कर दिया था। और सबका जो अफिलिएशन था, सबका जो अनुगमन था, वो दुर्योधन के इस पर किया था। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे विश्व पे एक तरह से दुर्योधन का राज्य हो गया था। तो जो राजा थे वो दुर्योधन से बंधित थे, बंधे हुए थे, तो उनको दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना था। तो इसलिए वो सारे आए युद्ध में और दुर्योधन की तरफ से आए। परंतु कुछ राजा जो थे, जैसे विराट राजा थे, है ना, महाराज विराट हो गए, महाराज द्रुपद हो गए, ये सारे जो थे ये पांडवों, आप देखिए कर्ण ने तो जीत लिया, परंतु कुछ राजा जो थे वो समझ रहे थे कि दुर्योधन जो कर रहा है गलत कर रहा है, हम अधर्म का साथ नहीं देंगे। तो वो जो राजा थे जो समझते थे कि दुर्योधन जाति कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो वो राजा फिर अर्जुन के साथ हो गए या युधिष्ठिर महाराज के साथ हो गए। फिर जब युद्ध के पहले जब राजा युद्ध के लिए आ रहे थे, तो दुर्योधन ने वहां पे भी ठगी करी। जैसे माद्री के भाई महाराज शल्य जो है, वो जब आ रहे थे, तो दुर्योधन ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा तंबू लगा दिया और वहां पे अच्छी खासे खाने की व्यवस्था कर दी। और जैसे ही वो शल्य महाराजा कुछ सैनिक गए और उन्हें बोला कि आइए आइए, आपका स्वागत है, और उनको अच्छा खासा उनको अवभगत किया, उनको खाना खिलाया, उनको आराम कराया। अब फिर वो बोले कि चलो अभी युद्ध के लिए चलेंगे। तो उस वक्त दुर्योधन वहां पे आए, बोले कि हाँ हाँ, अब तो आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे, आपने मेरा नमक खाया है, अब आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये ठगी करके भी बहुत सारे राजाओं को दुर्योधन ने अपने तरफ किया था। तीसरा, जब ये द्वारका में गए दुर्योधन और अर्जुन, तो वहां पे कृष्ण जो है वो सो रहे थे उस वक्त। तो अर्जुन जो है वो तुरंत गए और श्री कृष्ण के, नहीं, सबसे पहले दुर्योधन गए, पहले तो दुर्योधन गए और दुर्योधन जाके वो कृष्ण के सिरहाने जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा कि कृष्ण सो रहे, उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया, दुर्योधन को प्रणाम किया क्योंकि बड़े भाई है, उनको प्रणाम किया, और उसके बाद में कृष्ण के चरणों में बैठकर कृष्ण के चेहरों का को बखारने लगे, उनको के चरण दबाने लगे, उनको मसाज करने लगे। थोड़ी देर बाद जब कृष्ण की आंखें खुली, तो सबसे पहले कौन दिखेंगे, जैसे हम आंखें खोलते तो नीचे की तरफ दिखते, तो अर्जुन। तो उन्होंने बोले अर्जुन, अरे अर्जुन आप कब आए? और उसी वक्त दुर्योधन गुस्सा हो गए, बोलते कि क्या बात है, पहले मैं आया था, आप उनको पहले ये कर रहे हो, आपने मुझे बोला नहीं। तो कृष्ण बोले कि अरे दुर्योधन आप भी कब आए? तो दोनों से फिर आने का पूछा कि आपको आने का प्रयोजन क्या है। तो उस वक्त जो अर्जुन है, कृष्ण ने बोला कि अर्जुन सबसे पहले तुम मानो। तो दुर्योधन के मन में बहुत ही व्यथा हो गई, विचलित हो गए वो दुर्योधन, कि कहीं ये कृष्ण की सेना न मान ले। फिर कृष्ण ने ऑप्शन दिया, कृष्ण ने उनको बताया कि देखिए या तो मैं युद्ध में आऊंगा या मेरी सेना आएगी, और
अगर मैं आया तो मैंने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं केवल आपके साथ रहूंगा। और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना है, नारायणी सेना रहेगी। तो दुर्योधन के मन में यह था कि कहीं ये सेना ना मांग ले, परंतु अर्जुन तो भगवान के भक्त थे। तो अर्जुन ने क्या किया कि बोला कि हे मधुसूदन, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी इच्छा जो थी वो पूर्ण हो गई, उसको नारायणी सेना मिली। तो एक तरह से देखा जाए तो दुर्योधन ने ऐसे अलग अलग प्रकार से हथकंडे लगाकर अपनी सेना बहुत बड़ी कर ली थी। महाभारत में वर्णन है कि 18 अक्षौनी जो सेना थी पूरी, उसमें 11 अक्षौनी जो थी वो दुर्योधन की थी, और 7 अक्षौनी जो थी वो अर्जुन की थी। परंतु युद्ध स्थल पर जाने के पहले तक दुर्योधन को नहीं लगा था कि पांडव जो है वो इतनी सेना इकट्ठी कर लेंगे। इसीलिए जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो दुर्योधन थोड़ा सा चकित रह गया, थोड़ा सा उसके मन में भय आ गया कि अरे, इन्होंने इतनी सेना कैसे इकट्ठा कर ली, कैसे इतने सारे राजा इनके पास चले गए, इतने सेना कैसे हो गई इनके पास। ओहो, तो उसके मन में एक तरह से भय आया। दूसरा, उसने ये अपेक्षा नहीं की थी कि पांडवों की व्यूह रचना बहुत ही निपुणता से की जाएगी। उसको लगा कि छोटी सी सेना रहेगी, तो मेरे पास तो देखिए भीष्म है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण है, जयद्रथ है, बड़े बड़े योद्धा मेरे पास है। पांडवों के पास कौन होंगे, ये 5 होंगे, और कौन होगा। परंतु जब उसने देखा पांडवों की सेना में भी बड़े बड़े सेनानी हैं, और पांडवों का सेनापति कौन था, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने भी युद्ध की शिक्षा किन से ली थी, द्रोणाचार्य से ली थी, इसलिए वो भी युद्ध कला में निपुण थे। तो दुर्योधन चकित रह गया कि इतनी एक्सपर्ट, इतनी निपुणता से युद्ध की व्यूह रचना कैसे कर दी पांडवों ने। तो वो एक तरह से भयभीत हो गया, और जब उसने ये देखा, भयभीत हुआ, तो भयभीत होने के बाद क्या हुआ, देखिए दुर्योधन कितना ज्यादा राजनीतिज्ञ है, कितना कुटिल विचार का है, उससे ये समझ में आता है। उसने तुरंत अपना जो रथ है वो लेके गया द्रोणाचार्य के पास। आचार्यम उपसंगम, आचार्य द्रोणाचार्य के पास लेके गया। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी कुटिलता समझ में आ रही है। देखिए, कौरव कौरव के सेनापति कौन थे, कौरव के सेनापति थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म जब सेनानी है, पितामह भीष्म जब लीडर है सेना के, हाँ, तो द्रोणाचार्य के पास जाने की जरूरत क्या पड़ी। इसका बहुत ही सरल उत्तर है। भीष्म जो है, जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। तो सिंहासन पर जो भी बैठेगा, हाँ, वो अच्छा रहे या बुरा रहे, वो ये कह सकते हैं कि पितामह भीष्म बंधे हुए थे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो दुर्योधन को ये चीज तो पता थी कि पितामह भीष्म जो है वो तो हमें छोड़ के कभी जा नहीं सकते। हालांकि उनका भी बहुत प्रेम है पांडवों के प्रति, अंदर से बहुत प्रेम है, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को वो तोड़ेंगे नहीं, और वो इसीलिए युद्ध करने के लिए हमारी तरफ से ही रहे। कृपाचार्य जो है वो हस्तिनापुर के कुलगुरु है, इसलिए कृपाचार्य भी नहीं जा सकते। परंतु द्रोणाचार्य का क्या ऐसा डेडिकेशन था, कोई डेडिकेशन नहीं था। उनका कोई बांधिल की नहीं थी इनके साथ, दुर्योधन के साथ में या हस्तिनापुर के साथ। तो दुर्योधन के मन में ये आया कि कहीं इनके पांडवों के प्रेम के प्रति, पांडवों के प्रति प्रेम के कारण कहीं ये जो आचार्य है, द्रोणाचार्य है, अपनी साइड ना बदल दे, है ना, कहीं वो पांडवों की तरफ ना चले जाए, या कहीं ये ना बोले कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ही लोग हैं, मैं तो नहीं करूंगा। ये भी हो सकता है। तीसरा, हाँ, तीसरा
द्रोणाचार्य जो है, वो जो युद्ध में कहीं शिथिल न हो जाए, थोड़े ढीले ना पड़ जाए कि नहीं मैं युद्ध तो करूंगा लेकिन मैं मारूंगा नहीं, इनको कुछ करूंगा नहीं, है ना। और चौथी बात यह है कि वो पवित्र धर्म स्थल ही है, कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्र के प्रभाव से क्या पता कि आचार्य मन में स्थान ले कि नहीं भाई, यहाँ पे धर्म क्षेत्र में मैं तो पाप नहीं करूंगा, अधर्म का साथ नहीं दूंगा, मैं तो चला। उनके प्रभाव के कारण भी दुराचार्य का जो है रुझान बदल सकता है। तो ये सारा दुर्योधन ने सोचा और इसीलिए वो चले गए द्रोणाचार्य के पास और वहां पे वो शब्द कहने लगे या उनसे कुछ बताने लगे। कितना जटिल मन है, कितना कपटी मन है दुर्योधन का, इससे समझ में आता है कि दुर्योधन चाहता तो पितामह भीष्म से संबोधन कर सकता था, परंतु उसने उनसे संबोधित नहीं किया। उन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया, जो द्रोणाचार्य है वो द्रोणाचार्य के पास जाके, जैसे उदाहरण के तौर पर आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब क्रिकेट खेलते हैं तो खिलाड़ी को अगर कोई मंचन करना होता है तो वो कैप्टन के पास जाता है। तो यहाँ पे कैप्टन कौन है, इनके जो कैप्टन है, ये कैप्टन द्रोणाचार्य है ना, ये द्रोणाचार्य है। और कैप्टन के पास जाने की जगह वो किसी और के पास जाके बात करे, द्रोणाचार्य के पास जाके बात करे। कितना कुटिल मन है। यहाँ तक कि युद्ध शुरू होने के पहले, युद्ध के एक दिन पहले द्रोणाचार्य ने क्या किया, सर ये दुर्योधन ने क्या किया कि जो शकुनी का पुत्र है, उलुक नाम है उसका, उलुक। सो उलुक को पांडवों के खेमे में भेजा और वहां पे जाके पांडवों को मतलब बड़ा बड़ा क्या बुरा कहने लगा, उनके बारे में बहुत ही गलत गलत बात बोल के उनको वो भड़काने लगा। वो एक तरह से पांडवों का अपमान करना चाहता, वो बोला था कि अरे भीम, तुम अपने आप को बड़े महावीर समझते हो, तुम बोलते हो कि सारे कौरवों को मारोगे, तुम मुझे मारोगे, परंतु देखो तुमको मैंने क्या किया। वो विराट राजा के यहाँ पे तुमको एक खाना बनाने वाला बना दिया, कुक बना दिया, और बर्तन धुलवाए तुमने मेरे तुम्हारे तुमसे मेरे उनकी आंख। अर्जुन को बोला मैंने तुमको नपुंसक बना दिया। युधिष्ठिर महाराज को बोला तुमको मैंने विदूषक बना दिया विराट राजा का। द्रौपदी को दासी बना दिया। नकुल सहदेव को घोड़ा संभालने के लिए लगा दिया, तो बेले में लगा दिया कि देखिए ये है हम, आपको तो लड़ाई करनी नहीं चाहिए, हाँ हम आपसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है ना। परंतु जब दुर्योधन ने देखा कि इसके बावजूद जो पांडव जो है वो शांत तरीके से अपने आए, युद्ध के लिए आए, क्योंकि कृष्ण उनके पास थे, उनके पास कृष्ण थे। और दुर्योधन को लगा कि डरेंगे कि अरे मेरे पास इतनी ज्यादा सेना है और ये उलूक भी ज्यादा बोल रहा है, क्या पता ये सच में हमको हरा ना दे। इसलिए दुर्योधन जो है वो सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अर्जुन वगैरह मेरे से डर जाएंगे, भीम डर जाए। देखिए दुर्योधन सबसे ज्यादा ये द्वेषी था भीम के प्रति, बचपन से, बचपन से भीम भीम के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष करता था। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि उनको विष पिलाकर गंगा जी में डाल दिया था। परंतु सौभाग्यवश वहां पे नाग लोक में चले गए भगवान की कृपा से, और नागों ने जब डसा तो उनका पूरा विष उतर गया। और उसके बाद में जब नाग देवता मतलब उनको वहां पे ऐसा एक खीर मिली, ऐसा एक पोषण मिला जिसको खा के उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया और वो सही सलामत बाहर आ गए। जब वापस आ गए उनको तो पता था कि मेरे को किसने डुबाया था, किसने परेशान किया था,
पांडवों ने ऐसे कौरवों ने किया था, तो सबको मारते और खास करके दुर्योधन को मारते। तो इसीलिए उसके मन में बहुत ज्यादा द्वेष था, ना द्वेष, इतना द्वेष कि वो जानता था कि दुर्योधन जानता था कि जो भीम है उनके पास 10,000 हाथियों का बल है। वो जानता था कि भीम जो है वो गदा युद्ध में प्रवीण है। इसलिए दुर्योधन क्या किया, बड़े कुटिल रूप से वो चला गया बलराम के पास, बलराम जी के पास। किस लिए? कि गदा विद्या सीखने के लिए। देखिए, जब कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उसमें केवल ताकत जरूरी नहीं होती, ताकत के साथ में बुद्धि भी जरूरी होती है। कई बार ताकत कम होती है, बुद्धि ज्यादा होती है, और उसकी वजह से उस बुद्धिमत्ता के कारण व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है। तो वो कला आनी चाहिए। तो इसीलिए दुर्योधन ये बात जानता था कि मेरे में ताकत नहीं है भीम इतनी, परंतु मेरे पास विद्या आनी चाहिए। इसलिए वो चले गए बलराम जी के पास, जो सर्वश्रेष्ठ गदाधर है, और उनके पास गदा की विद्या सीखने लगे। यहाँ तक कि उनकी इतनी सेवा की, इतना सेवा की कि वो प्रवीणता हासिल करने के बाद भी बलराम जी जो है वो दुर्योधन को बहुत ज्यादा अ, अ, प्यार करने लगे कि भाई ये मेरा श्रेष्ठ शिष्य है। जब कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन सीखा है, तो फिर कृष्ण ने क्या किया, थोड़े समय के बाद में भीम को बोला कि आप भी जाके सीख के आइए। अगर भगवान का, देखिए हमारे जीवन में भगवान का इंटरवेंशन ना हो, भगवान का हाँ, हाथ नहीं हो हमारे जीवन के अंदर, कृपा ना हो भगवान की, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भीम को भी बलराम जी के पास भेजा, और बलराम जी ने उनको भी प्रवीण वो कला सिखाई, गदा विद्या सिखाई। उससे क्या हुआ, दोनों इक्वल आ गए, विद्या के तौर पर, बुद्धिमत्ता के तौर पर, कला के तौर पर। तो कहने का अर्थ है भगवान की जो भगवान की जो ये कृपा है, उसको हमें हर क्षण याद रखना चाहिए। जीवन में हमारे हर क्षण भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं होती तो हम जो है आज वो हो भी नहीं सकते। दूसरा, हमें इसमें एक सीख और मिलती है कि जो महाराज शांतनु ने भीष्म पितामह को अ, बताया नहीं था कि जो जो मत्स्यगंधा है, सत्यवती, मुझे उनसे शादी करनी है, ऐसा नहीं। लेकिन उन्होंने अपने पिता की सेवा करने के लिए वो चले गए, और उन्होंने वहां पे एक प्रतिज्ञा कर ली। कई बार हम भी कुछ कुछ बोल देते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए वैसा कर दूंगा, मैं वचन देता हूँ आपको। हम ऐसे बहुत सारी चीजें कर देते हैं। भीष्म पितामह ने वचन दे दिया कि मैं कुरुक्षेत्र के सॉरी हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ बंधा हुआ रहूंगा। एक प्रतिज्ञा, और उसके कारण उनको अधर्म का साथ देना पड़ा। हमें भी कई बार हम ऐसा अनुभव है कि हम बोल देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखिए, इसीलिए सोच समझकर हमें कमिटमेंट्स करनी चाहिए, हमें अपने आप की प्रतिबद्धता करनी चाहिए, सोच समझ के। बगैर सोचे समझे अगर हम किसी को भी वचन दे रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें उसका, अगर वो कार्य गलत है, अधर्म है, या एक कह सकते हैं विकर्म है, तो उसका फल हमें मिलेगा। कहीं ना कहीं हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए हमको भी जब किसी को कमिटमेंट देनी है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसी की जिम्मेदारी लेनी है, तो हमें बड़े सोच समझ कर अपने आप को कमिट करना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर नुकसान भी हो सकता है, आगे जाके परेशानी भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो ये हमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि जैसे विष्णु की प्रतिज्ञा है ना, या फिर हमारी भी जो कमिटमेंट्स है, हमको भी कमिटमेंट को सोच के बोलना चाहिए। हम ऐसे किसी को जवाब देना चाहिए कि उससे उनका जो उद्देश्य है वो हत भी न हो, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है
अगर हम पूरी नहीं कर सकते तो हम पूरी, हमें ये नहीं कि उनको मतलब अपमानजनक भी नहीं बोलना है, परंतु उतना कन्वे भी कर देना है, बता भी देना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि हमें बड़े ही निष्पक्ष होकर, बड़े ही अ, मधुर तरीके से मना करना है तो भी अच्छे तरीके से करना चाहिए। किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं लगना चाहिए कि देखो इन्होंने मेरे को इस तरह से किया। तो अभी ये जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन ने इतनी कुटिल बातें कैसे सीखी, कहाँ से आई उसके मन में इतनी, कहाँ से आया वो? देखिए कई बार हम भी देखते हैं कोई व्यक्ति गलत काम करता होता है, पहली बार गलत गलत करता है, दूसरी बार गलत करता है, तीसरी बार करता है, 10 बार करता है, 50 बार करता है, परंतु धीरे धीरे जब उसको समझ में आता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और ये गलत करने से मुझे कोई अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या करता है, उसको गिव अप कर देता है। फिर वो बोलता है नहीं, ये ना बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मैं और पाप नहीं कर सकता, मैं और ऐसी चीजें नहीं कर सकता। परंतु दुर्योधन करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, है ना। भीष्म को उसने विष दिया, भीम को, सॉरी, भीम को विष दिया, यहाँ तक कि वो जो लाक्षागृह में, लाक्षागृह में कुंती माता जी के साथ पांचों पांडवों को मारने की योजना बनाई, द्रौपदी का वस्त्रहरण करने की कोशिश करी। इनको वनवास में भेजा, अज्ञातवास में भेजा। जब वे वनवास में तो थे तो वहां पे जाके उनका अपमान करने के लिए वो चले गए, परंतु वहां पे जो बिल्ल लोग थे, यक्ष थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिया। गए तो थे उनका अपमान करने, लेकिन खुद का अपमान करके आ गए। दुर्वासा मुनि को भेजा कि जाओ वहां पे उनके घर पे खाना खाओ, ताकि दुर्योधन जानता था कि जब द्रौपदी खाना खा लेती है उसके बाद में उनके पास अक्षय पात्र कुछ काम नहीं करेगा, तो उस वक्त उन्होंने दुर्वासा मुनि को भेजा। क्यों इतना सारा वो दुष्ट बना, इतना सारा कुटिल क्यों बना दुर्योधन? क्योंकि उसकी संगत वैसी थी। अंदर ही अंदर वो अपने द्वेष को पकड़ के बैठा, क्योंकि शकुनी जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनको वो गलत आइडियाज, गलत चीजें बताते रहे कि दुर्योधन उसका पालन करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। यहाँ तक कि जब संधि वार्ता में पांडवों ने बोला कि ठीक है, आपका आधा राज्य देखिए, राजा कौन बनना चाहिए था? युधिष्ठिर महाराज बनने चाहिए थे, क्योंकि पांडव के पुत्र थे और सबसे ज्यादा योग्य भी थे वही, है ना, धर्म के पुत्र थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो तो राजा बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ थे, योग्य थे, तो वो राजा बनने चाहिए थे। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि नहीं, आधा राज्य हमें दे दो। मतलब क्या है, आधा हमें दे दो मतलब आधा आप रख लो ना, आधा आप दे रहे हो उनको। तो पांडव तैयार थे आधा राज्य उनको देने के लिए। यहाँ तक कि जब वार्ताएं नहीं आगे बढ़ पा रही थी तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि ठीक है, हम लोग क्षत्रिय है, हमें 5 गांव दे दो बस। इसका इसका मतलब पूरे विश्व का राज्य दुर्योधन के पास रहता और केवल 5 छोटे छोटे गांव, कस्बे पांडवों के हिस्से आते। पांडव इतना तक देने के लिए तैयार हो गए थे। इससे ज्यादा क्या चाहिए था दुर्योधन को? राज्य ही करना था। परंतु वो जो द्वेष था उसके मन में, इतना द्वेष भरा हुआ था, इतना इतनी ईर्ष्या भरी हुई थी, उसके कारण वो बोला कि मैं सुई के नोक की इतनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। कितना द्वेष। हम्म? और अंत में इस द्वेष का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उनको अपना राज्य तो क्या, अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा, है कि नहीं? तो हमें समझना चाहिए कि हमारी संगति क्या है, उसका हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है। अगर हमारी संगति अच्छी होंगी तो हम भी भक्ति के कार्यों में लगे रहेंगे। भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति आसान होती है। परंतु जब हम जो भौतिकतावादी है उनका संग करेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, ये मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, भक्ति क्यों करनी है मेरे को, जब वो लोग नहीं कर रहे, वो उसमें भी मजे करते हैं, मुझे भी मजे करने दो।
अरे वो उनका जो मजा है वो क्षण भंगुर है, थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद में उनको कर्म का फल आने वाला है। लेकिन हम जो है, जब अभी भक्ति करेंगे तो भगवान हमें भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, भक्तों के संग में आगे बढ़ेंगे, भगवत धाम जाने को मिलेगा, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच जाएंगे। कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। तो इसका मतलब हमें जो है बहुत ही जरूरी है कि ये जो हमारी ईर्ष्या है, ये जो हमारी ये जो द्वेष है, हाँ, भक्तों के बीच में भी अगर कभी कभी कुछ होता है तो उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी परमात्मा के द्वारा उनको निर्देशित किया जा रहा है भक्ति कैसे करनी है, हमें भी निर्देशित किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, भक्तों के संग में भक्ति करनी चाहिए। हम्म? तो कहने का अर्थ यहाँ पे एक और भी हो सकता है कि जितना हमारा भौतिकतावादी कॉन्शियसनेस रहेगा, या फिर एंटी डिवोशनल कॉन्शियसनेस होगा, है ना, तो उतने ही हम कह सकते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध निर्णय लेंगे। और जितना हम भक्ति के मार्ग में रहेंगे, जितना हम भक्तों से जुड़े रहेंगे, तो उतना हम शास्त्रों के अनुरूप अपने निर्णय लेते रहेंगे जीवन के बारे में, जो भी आगे हमें करना है। वो सारे निर्णय, सारे कार्य हमारे शास्त्रों के अनुरूप रहेंगे। और जब शास्त्रों के अनुरूप रहेंगे तो हम कर्म बंधन में तो फंसेंगे नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये इस श्लोक में हमारे लिए, कि हमको भी ऐसे डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, जो दुर्योधन है उसकी तरह कुटिल नहीं बनना है, कुटिल नहीं बनना है। यहां तक कि दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं लेना, बल्कि कृष्ण की सेना को लेना है। अब दोनों दोनों साइड आप देखिए, एक तरफ दुर्योधन है जो इतना कुटिल है, और दूसरी तरफ अर्जुन है जो एक भक्त है। दोनों ने सेना देखी, दोनों ने सेना देखी, लेकिन दोनों के सेना देखने के बाद जो उनका रिस्पॉन्स आया वो पूरा ही अलग है। एक तरफ दुर्योधन है जो उस सेना को देख के भयभीत हुआ, और जो द्रोणाचार्य है उनके पास जाके उनको वो उलाहना देने लगा। और वही दूसरी तरफ अर्जुन ने भी सेना देखी, वो भी भयभीत हुआ, लेकिन उसने क्या किया, भगवान को बताया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी करुणा थी और उन्होंने अलग अलग कारण दिए, उन कारणों के अनुरूप वो नहीं चाह रहा था कि, जैसे एक तो करुणा है कि मैं क्यों मारूं इन सब लोगों को, ये सब मरने के लिए आए हुए, क्यों मारूं मैं इनको, है ना। दूसरा, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, बड़े हैं मेरे से, गुरुजन है ना, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे चाचा तो नहीं, खैर रिश्ते में होंगे, और एल्डर्स है सारे, मतलब बड़े हैं मेरे से, गुरुजन है, पितामह है, हाँ? मैं उनसे युद्ध करूं, उनको क्यों मारूं, उनके इनको मार दिया तो मैं किसके साथ भोग करूंगा। फिर अगर मैं इनको मार दिया, इनकी स्त्रियां जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी, तो फिर क्या वर्ण संकर हो जाएगा। हम्म? तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान सो कहते, तो ऐसे 5 कारण वो दिए इन्होंने, उन 5 कारणों, दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अर्जुन भयभीत हुआ, और उस भय के कारण उन्होंने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी। लेकिन वही दुर्योधन ने अपनी शक्ति पे विश्वास किया, और इतना विश्वास करके आचार्य जो है द्रोणाचार्य, उनको जाकर वो उल्हाड़ा देने लग गया। तो हम भी, जब भी हमारे पास परिस्थिति आती है, हमारे पास ऑप्शन होता है
शास्त्रों के अनुरूप करना या शास्त्रों के विरुद्ध करना। अगर हम शास्त्रों के विरुद्ध रहेंगे तो हम अपनी शक्ति पे विश्वास करेंगे, हम खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इतना कोशिश करेंगे कि उससे शायद हम हमारी भक्ति भी छोड़ देंगे। लेकिन वही अगर हम मान लीजिए शास्त्रों के अनुरूप पालन करेंगे तो वो जो परिस्थिति, उस परिस्थिति में हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम। भगवान बता रहे हैं मैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करूंगा, जो उनमें कमियां, उन कमियों को भी मैं पूर्ण कर दूंगा। केवल करना क्या है, अनन्यास चिंतन, तो बस भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करना है, भगवान को प्रार्थना करना। तो जब परिस्थिति आएगी तो भक्त लोग जो है भगवान के शरण में जाते हैं, और जो व्यक्ति भौतिकतावादी है वो या तो खुद की शक्ति पे या तो दूसरों की शक्ति पे विश्वास करके उनके पीछे जाएगा, लेकिन भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेगा। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। ये इस पे चर्चा थी। अ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जल्दी ही मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय।